अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं पोन्स के बारे में। बेसिकली ये बेसिक ओरिएंटेशन है कि पोन्स कहाँ पे होता है। सबसे ऊपर होता है मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स, उसके बाद मेडुला। ब्रेन स्टेम के पीछे होती है फोर्थ वेंट्रिकल और उसके पीछे होता है सेरिबेलम। ठीक है, ये बेसिक ओरिएंटेशन आपको पता है। ये वही स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर मिड ब्रेन और उसके बाद पोन्स और उसके बाद मेडुला। पोन्स के पीछे जो है फोर्थ वेंट्रिकल है और उसके पीछे है सेरिबेलम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है वही ओरिएंटेशन है। मिड ब्रेन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद पोन्स, उसके बाद मेडुला और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है और उसके पीछे होता है फोर्थ वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे होता है सेरिबेलम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पोन्स को ये पोन्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अब ये पोन्स को पोन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक ब्रिजिंग का काम करता है। ठीक है, ब्रिजिंग का काम करता है। जैसे आप समझें, ये जो फाइबर्स हैं, ये पोन्टाइन फाइबर, ये पूरे वर्टिकली रन कर रहे हैं। ठीक है, ये दो जो है सेरिबेलर पोडंकल, जो कि मिडिल सेरिबेलर पोडंकल होते हैं, जो कि सेरिबेलम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जो कि सेरिबेलम के पास जाते हैं। ये दोनों साइडों से मतलब ब्रिजिंग का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह इनको कहते हैं पोन्स इस वजह से। ये वहीं मिडिल सेरिबेलर पोडंकल को सही से दिखाया हुआ है। मैं दूसरी पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सबसे ऊपर है मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स और उसके बाद मेडुला। अब पोन्स को जो फाइबर्स हैं, पोन्टाइन फाइबर, ये वर्टिकली रन कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली रन कर रहे हैं और मिडिल सेरिबुलर पोडंकल उनसे फॉर्म हो रहा है। ये इस साइड से सेरिबेलम से कंटिन्यू हैं और उस साइड से सेरिबेलम से कंटिन्यू होंगे। ठीक है, ये मतलब एक तरह का ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं सेरिबेलम के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम है पोन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं पोन्स के बारे में, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होता है। अब पोन्स की जो होती है बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोन्स के जो होते हैं दो सरफेसेस होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स में। ठीक है, अब दो सरफेसेस कौन से होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस। अब हम एंटीरियर सरफेस को भी देख रहे हैं। अब एंटीरियर सरफेस में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक है यहाँ पे बेजिलर ग्रूव। ठीक है, वो जो आपने बेजिलर आर्टरी पढ़ी थी, वो इस बेजिलर ग्रूव में रन करती है। ठीक है, ये होता है बेजिलर ग्रूव और उसके साइडों में होता है ये सेरिबेलर पोडंकल। वहाँ पे था सेरिब्रल पोडंकल मिड ब्रेन में और यहाँ पे होता है सेरिबेलर पोडंकल। अब सेरिबेलर पोडंकल आगे जाकर ये कंटिन्यू हो जाता है मिडिल सेरिबेलर पोडंकल में और मिडिल सेरिबेलर पोडंकल सेरिबेलम के साथ जाके लगता है। ठीक है, ये हैं एक्सटर्नल फीचर्स एंटीरियर सरफेस के। अब पोस्टीरियर सरफेस को हम देखेंगे। पोस्टीरियर सरफेस में ये अगर हम ब्रेन स्टेम को पीछे से देखेंगे तो ये सेरिबेलम नज़र आता है। अगर हम सेरिबेलम को हटाएंगे और फोर्थ वेंट्रिकल को हटाएंगे तो हमें इस तरह स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, ये होता है रोम्बॉइड फोसा। ठीक है, हमें पीछे नज़र आता है रोम्बॉइड फोसा। अब रोम्बॉइड फोसा के लेटरली हम देखेंगे तो ये होते हैं सेरिबेलर पोडंकल। ठीक है, ये होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। ये देखें, एक सेरिबेलर पोडंकल जाके उसके साथ सेरिबेलम के साथ जाके अटैच होते हैं। ठीक है, ये वही पिक्चर है। एंटीरियर क्या था, एंटीरियर था बेजिलर ग्रूव और सेरिबेलर पोडंकल और पोस्टीरियरली रोम्बॉइड फोसा। रोम्बॉइड फोसा बेसिकली ये पोन्स का रोम्बॉइड फोसा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, पोन्स जो होता है 1/3 पार्ट जो है रोम्बॉइड फोसा का हाफ पार्ट पोन्स बनाता है। ठीक है, अब रोम्बॉइड फोसा के लेटरली हम जाएंगे, ये होते हैं सेरिबेलर पोडंकल। ठीक है, अब सेरिबेलर पोडंकल। अब ये आपने देख लिया एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अभी हम देखते हैं इंटरनल जो वो होते हैं क्रॉस सेक्शन, वो देखते हैं। ठीक है, ये बेसिक ओरिएंटेशन आपको पता है। साइडों से मिडिल सेरिबेलर पोडंकल बन जाता है और पीछे होता है रोम्बॉइड फोसा और एंटीरियरली होता है ये बेजिलर ग्रूव और बेजिलर ग्रूव के साइडों में होता है सेरिबेलर पोडंकल। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली हमको जो है
डिवाइड करते हैं ये सेरिबेलम सॉरी हम बेसिकली पोन्स को पढ़ने के लिए पोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने मिड ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर किया था, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई का बेसिस भी नाम था, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं पोन्स को बेसिकली टेगमेंटम और बेसिस पार्ट में, ठीक है। टेगमेंटम और बेसिस पार्ट में, इसमें क्रस नहीं होता, ठीक है। क्रस की जगह उसने रोम्बॉइड फोसा ने ले ली है, ठीक है। अब ये एक डिमार्केशन लाइन लगी हुई है, ये इसको डिवाइड करती है टेगमेंटम को और बेसिस को, ठीक है। ये हम देख लेते हैं ये क्या है। ये बेसिकली होता है ट्रेपिजॉइड बॉडी। अब ट्रेपिजॉइड बॉडी कैसे बनती है मैंने आपको बताया था, ये फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या करती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूक्लियस के पास आएगी, सॉरी ये एट्थ क्रेनियल नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व जाकर वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस के पास आएगी। अब वेस्टिबुलर कोक्लियर न्यूक्लियस के पास जैसे ही आएगी वो डिकसेट करेगी, ठीक है। मतलब कुछ फाइबर्स उसके डिकसेट करेंगे, तो उसकी डिकसेशन की वजह से ये ट्रेपिजॉइड बॉडी बन जाती है, ठीक है। और वो एज अ लेटरल लेमेनिस्कस ऊपर चली जाएगी, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है। तो ये ट्रेपिजॉइड बॉडी है, ठीक है। अब ट्रेपिजॉइड बॉडी के आगे वाला जो पार्ट था उसको कहते हैं बेसिस, और उसके पीछे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं टेगमेंटम। सबसे पहले हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये फाइबर्स रन करते हैं वर्टिकली, ठीक है। ये इस पोंटाइन फाइबर होते हैं, ठीक है। अब ये पोंटाइन जो फाइबर होते हैं ये आते हैं कोटेक्स से, तो इनका नाम होता है कोटिको पोंटाइन फाइबर, और ये पोंटाइन न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये कोटिको पोंटाइन फाइबर हैं, ठीक। बेसिकली इसमें जो है एंटीरियर साइड जो होती हैं चार स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको बताया था कोटिको बल्बार, कोटिको स्पाइनल और कोटिको बल्बार, कोटिको स्पाइनल, कोटिको न्यूक्लियर और कोटिको पोंटाइन, ठीक है। ये चार स्ट्रक्चर आपको नाम याद रखें, ठीक है। ये होते हैं, ये देखें ये तो पोंटाइन कोटिको पोंटाइन फाइबर हैं। इसी में जो है कोटिको स्पाइनल फाइबर्स भी हैं, कोटिको न्यूक्लियर फाइबर भी हैं, और जो है इसमें कोटिको बल्बार फाइबर भी होते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर साइड मैंने आपको इसी वजह से बोला था कि ये चार नाम आप याद रखिएगा ज़रूर, कोटिको बल्बार, कोटिको न्यूक्लियर, कोटिको स्पाइनल और कोटिको पोंटाइन फाइबर, ठीक है। ये होते हैं बेसिस वाले पार्ट में, ठीक है। अब आते हैं टेगमेंटम वाले पार्ट में। अब टेगमेंटम ये जो ट्रेपिजॉइड बॉडी के पीछे वाला पार्ट है उसको कहते हैं टेगमेंटम। अब टेगमेंटम में क्या होता है, ये होता है मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है। मीडियल लेमेनिस्कस कहाँ से आया था, वो जो ग्रेसिलस और क्यूनेटस था, वो दो जो ट्रैक्ट थे वो रन कर रहे थे मेडुला के पास पहुंचकर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो बन जाता है मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है। ये होता है मीडियल लेमेनिस्कस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर ये पीछे दो ट्रैक्ट हैं, एक ग्रेसाइल फेसिकल और क्यूनेट फेसिकल। ये मेडुला की लेवल पर पहुंचकर ये डिकसेट भी करते हैं, और जो है एक ट्रैक्ट बन जाता है जिसको कहते हैं मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है। लेटरल लेमेनिस्कस उसकी वजह से बन रहा था वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की वजह से, ठीक है। और दूसरा होता है स्पाइनल लेमेनिस्कस, ठीक है। स्पाइनल लेमेनिस्कस जो कि असेंडिंग फाइबर हैं, स्पाइनोथैलेमिक जो कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक फ्यूज़ कर जाते हैं, उनकी वजह से बनता है स्पाइनल लेमेनिस्कस, ठीक है। स्पाइनल लेमेनिस्कस में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे ही डिकसेट कर रहा था। बाकी जो मीडियल लेमेनिस्कस जो ये फाइबर होते हैं ग्रेसेल और क्यूनेट फाइबर, ये मेडुला की लेवल पर डिकसेट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। पोन्स में यही चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू।